ने बोला कि रे मूर्खो, मैंने तुमसे घी लगाने के लिए कब कहा था? मैंने तुमसे कहा था तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाए, कपड़ा लो तेल में भिगो। मैंने घी लगाने के लिए थोड़ी कहा था, तुमने घी क्यों लगाया? तो एक मुंह लगा मंत्री सामने आकर बोला कि सरकार वो बात ऐसी है कि ये जो बंदर है ना, ये हिंदुस्तान से आया है और वापस जब अपने हिंदुस्तान में जाएगा, अपने देश में जाएगा, तो वहां जाकर कहेगा कि लंका वालों के पास तो घी नहीं है, लंका वालों के पास तो घी नहीं है। आपकी लाज बचाने के लिए हमने घी भी लगा दिया। रावण ने कहा शाबाश प्यारे शाबाश, अच्छा किया। हनुमान जी की पूंछ तैयार हुई, पूरी लंका में हनुमान जी को नगर में घुमाया गया। हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी तुरंत छोटे हुए, ब्रह्म अस्त्र से हनुमान जी मुक्त हो गए और हनुमान जी निबू की चढ़े हूं कपि कनक अटारी भई सभीत निशाचर नारी, एक अटारी पर चढ़े और वहीं से हनुमान जी ने लंका में आग लगाना प्रारंभ कर दी। पूरी लंका में हनुमान जी महाराज आग लगा रहे हैं, पूरी लंका धू धू कर जलने लगी। एक एक घर में हनुमान जी महाराज ने आग लगाई। आग लगाने लगे हनुमान जी। रावण ने देखा कि ये बंदर पूरी लंका में आग लगा रहा है, पूरी लंका जल जाएगी, सोने की लंका, क्या करूं? तो रावण ने पानी के काले काले बादलों को आदेश दिया, जल्दी से आओ लंका की आग बुझाओ। अब पानी के काले काले बादल आ गए। जैसे ही पानी के बादल आए, हनुमान जी महाराज ने देखा कि मैं तो लंका में आग लगा रहा हूं, ये पानी के काले काले बादल ये तो लंका की आग को बुझा देंगे, क्या करूं? तो हनुमान जी ने राम जी को मोबाइल फोन लगाया। हनुमान जी महाराज कहने लगे हेलो। अब एक बात आप मुझे बताओ, हनुमान जी महाराज को मोबाइल में कोई नंबर डायल करने पड़े क्या? नहीं। हनुमान जी को किसी एसटीडी पर जाना पड़ा? नहीं। हनुमान जी महाराज के तो हृदय में ही सीताराम जी विराजमान है। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर, राम जी हृदय में विराजमान। फोन लगाया यानी हनुमान जी ने ऐसे गर्दन की और हनुमान जी महाराज कहने लगे राम जी से कि हेलो, क्योंकि हृदय में बैठे थे ना, तो अंदर से राम जी ने कहा कि बोलो। हनुमान जी बोले कि प्रभु मैं आपके कहे अनुसार लंका में आग लगा रहा हूँ, पानी के काले काले बादल आ गए, ये तो लंका की आग बुझा देंगे, क्या करूं? राम जी कहने लगे हनुमान जी आप लंका में आग लगाओ, इन पानी के काले काले बादलों से मैं निपट लूंगा। और वैसे भी हनुमान जी ये पानी के बादल नहीं है, घासलेट पेट्रोल के बादल है, क्योंकि हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49। भगवान की कृपा से ऐसी हवा चली, ऐसी हवा चली कि जो पानी के बादल लंका में बरसने वाले थे वो पानी अमेरिका में जाके बरसा। लंका में पेट्रोल के बादल आ गए और वो जैसे ही पेट्रोल बरसने लगा और लंका में आग लग गई, पूरी लंका धू धू कर जल गई। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। उलटी पुलटी लंका सब जारी, पूरी लंका हनुमान जी ने जला दी। समुद्र में कूदे, अपनी पूंछ बुझाई, छोटा रूप बनाया, जानकी जी के सामने गए। हनुमान जी ने कहा कि माता अब आप मुझे आज्ञा दो, मेरा काम तो हो गया, मैंने आपको राम जी की निशानी भी दे दी, आपका दर्शन भी हो गया, अब आप भी मुझे कोई निशानी दे दो। तो जानकी जी ने चूड़ामणि उतार तब दयऊं, हर्ष समेत पवन सुत लयऊं। चूड़ामणि उतार कर दी, जानकी जी से आज्ञा ली और हनुमान जी रामादल में आए राम जी के पास। यहाँ विभीषण जी राम जी की शरण में आते हैं। सभी लोग समुद्र किनारे आए और विचार करने लगे समुद्र को पार कैसे करें। समुद्र से विनती की, बहुत दिन हो गए, समुद्र नहीं माना। तब भगवान ने धनुष बाण निकाला और मारने वाले थे समुद्र को कि ब्राह्मण का रूप धारण करके समुद्र सामने आया और भगवान से क्षमा याचना की। भगवान ने कहा कि क्षमा बाद में मांगना, पहले बताओ हम समुद्र को पार कैसे करें। समुद्र कहने लगा कि प्रभु आपकी बानरी सेना में नल और नील नाम के 2 बानर हैं, उनके हाथों से पत्थर तैरते हैं, आप समुद्र पर पुल बांध लीजिए, आपकी भी मर्यादा बनी रहेगी और मेरी भी।
तो भगवान समुद्र किनारे खड़े हैं और यहीं पर रामचरितमानस का पंचम सोपान यानी सुंदर कांड विश्राम लेता है। तुलसीदास जी आखिरी छंद और दोहा लिखते हैं। निज भवन गवने सिंधु श्री रघुपति यह मत भायहु। ओ रघुपति यह मत भायहु, रघुपति यह मत भायहु। यह चरित कलि मलहार जथा मति दास तुलसी गायहु। दास तुलसी गायहु, ओ दास तुलसी गायहु। सुख भवन संशय समान दवा। सुख भवन संशय समान दव। विषाद रघुपति गुण गना। ओ विषाद रघुपति गुण गना। तजी सकल आस भरोस गावहि सुनाहि संतत सठ मना। ओ सुनाहि संतत सठ मना, ओ सुनाहि संतत सठ मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि तितरहि भव सिंधु बिना जलयान। जो भी सुंदर कांड को सुनता है, गाता है, अपने जीवन में उतारता है, वो बिना किसी नौका के ही इस भव सागर से पार चला जाता है। ऐसी भगवान की कथा है। आइए मात्र 10 मिनट में हम लोग रावण को मार देंगे और भगवान का राज तिलक कर देंगे और कथा विश्राम ले लेगी, क्योंकि हम राक्षसों की कथा ज्यादा देर तक नहीं कहते। राक्षसों को तो जल्दी जल्दी निपटाना ही अच्छा लगता है ना। तो आइए, भगवान समुद्र किनारे खड़े हैं। राम जी ने समुद्र के किनारे एक शिवलिंग की स्थापना की। यहीं से लंका कांड प्रारंभ होता है, इसी चौपाई से। लिंग था विधिवत करी पूजा। लिंग था विधिवत करी पूजा। शिव समान प्रिय मोही ना दूजा। शिव समान प्रिय मोही ना दूजा। जो रामेश्वर दर्शन करही। जो रामेश्वर दर्शन करही। ते तनु तजी मम लोक सिधारही। ते तनु तजी मम लोक सिधारही। मम लोक सिधारही। मम लोक सिधारही। समुद्र किनारे भगवान ने शिवलिंग की स्थापना की। उसी शिवलिंग का नाम रामेश्वर रखा गया। बोलिए रामेश्वर महादेव की। नल नील की सहायता से और सभी बानरों की सहायता से भगवान ने समुद्र पर पुल बांधा। भगवान समुद्र पार हुए और लंका में राम जी आ जाते हैं। यहाँ भगवान ने अपना डेरा बनाया। समुद्र पार हो गए भगवान। राम जी ने विचार किया कि जानकी जी को यदि पाना है और रावण को यदि मारना है तो युद्ध करना पड़ेगा। और युद्ध की परिभाषा तो आप सब जानते ही हैं। हजारों महिलाएं विधवा हो जाती है, कई बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तो भगवान ने कहा कि युद्ध करने से क्या मिलेगा, किसी को नुकसान पहुंचाना अच्छा नहीं लगता। तो भगवान ने विचार किया कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर रावण मान जाता है, जानकी जी को यदि दे देता है, तो हम युद्ध नहीं करेंगे। तो रावण को समझाने के लिए बाली के बेटे अंगद को भगवान ने भेजा। आप जाओ रावण को समझा कर आओ। पर रावण नहीं माना। रावण को तो युद्ध करना था। अंगद जी गए, रावण को समझाया, जब नहीं माना वो, तब भगवान ने कहा कि अब होनी को कौन टाल सकता है, युद्ध होना ही था। राम जी की सेना युद्ध में आई, रणभूमि में आई, और रावण की भी सेना रणभूमि में आई। भगवान के जो
वानरी सेना है और रावण की जो राक्षसी सेना है, दोनों में युद्ध प्रारंभ हुआ। रणभूमि में सबसे पहले युद्ध लक्ष्मण जी और मेघनाथ का हुआ। लक्ष्मण जी और मेघनाथ का युद्ध शुरू हुआ। लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगी मेघनाथ के द्वारा। हनुमान जी महाराज द्वारा संजीवनी बूटी लाए, लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हुई और फिर युद्ध प्रारंभ हुआ लक्ष्मण जी का। तो एक बाण ही लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को ऐसा मारा कि धड़ाम से मेघनाथ जमीन पर गिर पड़ा और रावण के बेटे का वही राम नाम सत्य हो गया। बोलिए लखनलाल जी महाराज की जय। लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध कर दिया। उसके बाद में युद्ध प्रारंभ हुआ राम जी और कुंभकर्ण का। राम जी ने कुंभकर्ण को एक ही बाण में मार दिया और उसके बाद में राम जी का युद्ध प्रारंभ हुआ रावण के साथ। बड़े बड़े योद्धा रावण की सेना में और राम जी की सेना में भी थे। सब में आपस में युद्ध होने लगा, झगड़ा होने लगा। रावण आया अपने रथ पर बैठकर। राम जी के पास कोई रथ नहीं था तो इंद्र का पुष्पक विमान आया, भगवान उस पर विराजमान हुए। राम जी और रावण दोनों में युद्ध चल रहा है। इधर से रावण बाण मारता, उधर से राम जी बाण मारते। आपस में युद्ध होने लगा राम जी और रावण का। राम जी ने रावण को 31 तीर मारे। कितने तीर मारे? 31। तब जाकर के रावण की मृत्यु हुई। और कैसे हुई सुनिए। पहले तो राम जी बाण मारते जा रहे थे पर रावण मरने का नाम ही नहीं लेता। रावण क्यों नहीं मर रहा है? तब विभीषण जी आए और राम जी के कान में कहा कि प्रभु आप रावण की छाती में बाण मारोगे ना तो ये मरेगा नहीं, क्योंकि रावण के पेट में अमृत की एक बूंद है। जब तक वो अमृत सूखेगा नहीं तब तक रावण मरने वाला नहीं। तो रावण की आप नाभि में बाण मारो, छाती में बाण मत मारो, आप उसकी नाभि में बाण मारो। जहां अमृत है वहां बाण मारोगे, वो अमृत सूखेगा तब जाकर रावण मरेगा। तो राम जी ने पहले तो 10 तीर निकाले, 10 तीर मारे। 10 तीर से रावण के 10 सिर काट दिए। फिर भगवान ने 20 तीर निकाले। दस तीर से राम जी ने 10 सिर काट दिए। 20 तीर निकाले भगवान ने। 20 तीर से रावण की 20 भुजाएं काट दी। और आखिरी 31वां तीर राम जी ने निकाला। और जैसे ही भगवान ने मंत्र शक्ति के द्वारा वो बाण मारा तो वो बाण रावण की नाभि में आकर लगा। जैसे ही अमृत सूखा रावण धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और रावण की वही राम नाम सत्य हो गई। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। कोई भी खड़े नहीं होंगे, बैठ जाइए। और रावण मरा। अभी तो रात तिलक बाकी है।